लेते हैं कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो लेबर के टाइम पे और बिफोर लेबर आपको मदद कर सकती हैं, आपकी डिलीवरी को आसान कर सकती हैं, लेबर की कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकती हैं और आपके फीटस को सेफ रख सकती हैं। इसमें जो सरफेरिस्ट मेडिसिन है वो आर्निका है। आर्निका जब पेशेंट जो है वो जब बच्चे को उठा के चल रही है, अपने घर के सारे काम कर रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे हैं और उसकी जिस्म इंतहाई दर्जे की थकन और दुखन है, उसका दिल चाहता है कि कोई दबाए मुझे, इस तरह की दुखन रहने लग गई है अगर डिलीवरी से पहले, देन आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। अगर डिलीवरी के दौरान के पेशेंट पेन्स ले लेके थक चुकी है, उसके जिस्म में बहुत ज्यादा दुखन है, तब आर्निका बहुत काम करेगी, उसको एनर्जी देगी। और डिलीवरी के बाद जब पेशेंट्स ने एक लंबी डिलीवरी का टाइम गुजारा है, पेन्स ली हैं, पुश किया है, जिसकी वजह से वो बहुत थक गई है और जिस्म में बहुत दुखन है, जैसे किसी ने मारा है उसको, तो ऐसी कंडीशन में आर्निका को 30 में दीजिए, कुछ दिन दीजिए। डिलीवरी के बाद आप उनको 200 में दे सकते हैं, डिलीवरी के दौरान आप आर्निका को 30 में दीजिए और डिलीवरी से पहले भी आप एक दिन छोड़ के 200 की 1 डोज दें तो ये डिलीवरी का तमाम पीरियड आपके लिए सेव कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस का भी बहुत ज्यादा रोल है आपकी डिलीवरी को नॉर्मल करने के लिए, आपकी डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस खत्म करने के लिए। कलकेरिया फॉस की जो पेशेंट्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक और बहुत ही ज्यादा थकी हुई, और उनकी मसल्स तो वीक होते ही होते हैं, उनके साथ उनकी पुअर डाइजेशन होती है, उनके हाथ पांव ठंडे होते हैं, उनकी बॉडी के टेम्परेचर की निस्बत उनके हाथ पांव ठंडे होते हैं, और उनकी न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन भी बहुत पुअर होती है, यानी कि वो विटामिन वगैरह ले तो रही होती है लेकिन उनको लग नहीं रहा होता। कलकेरिया फॉस की जो पेशेंट है वो लास्ट मंथ में उसको बहुत दिल चाहता है जंक फूड खाने का, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद है जंक फूड, उसको बहुत ज्यादा पसंद है बारबेक्यू, और वो डिमांड भी करती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो कलकेरिया फॉस की पेशेंट है उसको टीथ का एनेमल खराब हो जाता है उसका अक्सर, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में वो बहुत ज्यादा जंक फूड को यूज करती है। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो कलकेरिया फॉस की जो पेशेंट है उसकी हड्डियों में दर्द रहती है, उसके जोड़ों में दर्द रहती है, दर्द के साथ दुखन और वीकनेस रहती है। और कलकेरिया फॉस की जो पेशेंट है वो बहुत जल्द चिड़चिड़ी हो जाती है अगर उसे सफर करना पड़े, अगर उसके हालात एकदम एटमॉस्फेयर उसका चेंज हो जाए, ओवर वर्किंग से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। और अब जिस वक्त लेबर का टाइम होता है तो जाहिर है ओवर वर्किंग करनी पड़ती है। नॉर्मल लेबर के दौरान जिस वक्त आप पेन्स लेती है पेशेंट, तो बहुत ही एक पेनफुल सा प्रोसेस है जिसमें उसको बहुत थकन हो जाती है। तो उस थकन के साथ अगर मरीजा हड्डियों में दर्द और कमजोरी की कंप्लेन करती है तो कलकेरिया फॉस आप उसको, अगर उसकी प्रीवियस डिलीवरीज ऐसी गुजरी हैं जिसमें उसको हड्डियों में बहुत पेन रहा, तो 9th मंथ से ही कलकेरिया फॉस आप उनको 200 में देना शुरू कर दें, एक दिन छोड़ के। लेबर के टाइम पे आप उन्हें 30 में दें और आफ्टर लेबर आप उन्हें वो 200 में 1 डोज दें। उसके बाद आपकी जो पेन्स हैं उनको रेगुलेट करने वाली बहुत अच्छी मैजिकल रेमेडी है जिसपे मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है, कालूफालियम। कालूफालियम जो है वो ऐसी पेशेंट्स की है जिनका सर्विक्स जो है वो काफी हार्ड होता है, उनका सर्विक्स पेन्स उनको ठीक आ रही होती हैं, और लेकिन जब उनकी पेन्स ठीक आ रही हो, सर्विक्स हार्ड हो, डायलेट नहीं हो रहा हो, या बाज़ दफा पेन्स बहुत इरेगुलर होती हैं, या तो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आती हैं या बहुत लंबी आती हैं, और उसमें उस दौरान मरीजा बहुत ही वीकनेस फील कर रही होती है, तो कालूफालियम बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आपके साथ हिस्ट्री इस तरह की है कि आपकी तमाम जो प्रीवियस डिलीवरीज थी वो बहुत ही ज्यादा प्रोलॉन्ग रही हैं, उसमें सर्विक्स बहुत हार्ड रहा है, बहुत देर से डायलेट रहा होता है, तो आप 9th मंथ के स्टार्ट होते ही पेशेंट को सुबह दोपहर शाम कालूफालियम देना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह उनके डिलीवरी के टाइम उनकी जो ऑस है वो ओपन होगी सॉफ्टली और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज ऐसी पेशेंट्स की मेडिसिन है जो दर्दें लेने के दौरान वो फेंट हो जाए, बेहोश हो जाए, पीली फटक सी पेशेंट हो, जैसे उसको पेन्स आ रही हो, उसको लगे कि मेरे से ये पेन्स बर्दाश्त नहीं होगी, और वो बेहोश हो जाए और फेंट होने लगे और उसको लगे कि बस मैं तो मरने लगी हूँ, मेरा सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही हो, पैल्पिटेशन हो जाए और वो बहुत ही वीकनेस फील करे, तो आप डिलीवरी के दौरान उसको कार्बोवेज दें, आपकी डिलीवरी में बहुत आसानी होगी। आफ्टर अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा जाया हो चुका है, पेशेंट पेन
फेल है, फेंट है, अक्सर उसको गशी जल्दी आ जाती है, तो आप उसको कार्बोविच 200 में भी दे सकते हैं। तो ये वो मेडिसिन थी जो आपको डिलीवरी को आसान करती हैं। होम्योपैथिक की मेडिसिन को अब 9th मंथ अपने डॉक्टर के मशवरे से मैं ये जरूर कहूंगी, हर बात कहती हूँ, आज भी कहूंगी कि सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब कीजिए। ये आप और आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है, और ये आप अपने करीबी होम्योपैथ से मिलके अपनी सिम्टम्स के हिसाब से अपनी मेडिसिन को डायग्नोज कीजिए। होम्योपैथिक आपकी डिलीवरी को, आपकी प्रेगनेंसी पीरियड्स को और आपका आफ्टर डिलीवरी जो टाइम है उसको आसान करती है। आज बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।